दोस्तों नमस्कार। ये आज मैं आपको हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के बारे में बताऊंगा। आप सब लोग इस वीडियो को देखना, इसमें क्या रहता है दिखाता हूं मैं आपको। देखो, ये है हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर। ये हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर में लगता है। तो ये अभी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको खोला था, तो अभी मेरे को मिला खुला हुआ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या रहता है और कैसे चलता है ये। तो आप ध्यान से देखेंगे ये वीडियो, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेकिंग कैसे करता है। ये देखो, ये पूरा खोल रखा है हमने। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बाहर की बॉडी है और ये जो खोल के रखा है ये चीजल है, जो जिसको तो पत्थर में जो फायरिंग करती है, पत्थर को तोड़ती है, वो वाली है। तो अभी मैं ये देखो, ये अंदर से बाहर निकाला तो ये 3 ब्लॉक हैं। इसके 3 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक जो ये चीजल लगता है, जिसमें लॉक लगता है, वो वाला है। और सेकंड जो है ये मेन, ये है बीच का जो मेन जो जितना भी पावर है वो इसी के अंदर है। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे ये काम करता है। और ये इसका पिस्टन है। ये अंदर हमने आधा डाल के रखा है, आधा खोल बाहर खींच के रखा है, आपको दिखाएंगे। और ये लास्ट ब्लॉक का कपड़ा हटाना भी, ऊपर से कपड़ा हटाओ। तो ये सील भी पड़ी थी साथ में। और ये देखो, ये है ऊपर का टॉप। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर ऊपर वाले में क्या है। ऊपर वाले में कुछ नहीं है, ऊपर वाला बिल्कुल खाली है। ऊपर वाला बिल्कुल खाली है। ये देखो, कुछ नहीं है इसमें गैस रहता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा गैस कैसे काम करता है। और बीच वाले में रहता है पिस्टन। ये बीच वाले में ये पिस्टन रहता है। और अंदर से ऐसा रहता है। अंदर से ये देखो, आधी पिस्टन, आधी अंदर से खाली रहता है। ये अंदर से है। और ये लास्ट वाला ये खाली, पूरा खोखला है। इसके अंदर से छिजल, सामने से छिजल आता है, यहाँ पिस्टन रहता है। और इसके अंदर जो लगता है वो सीलें हैं। ये सीलें रबड़ की सीलें लगती हैं इसमें, ओरिंग। और ये सील देखो, आपको किट दिखा दे रहा हूँ मैं। ये किट है रबड़ की, अलग अलग प्रकार की रिंगें हैं इसमें डिज़ाइन की गई हैं कि अंदर का ऑयल अंदर ही रखे, बाहर ना लीकेज होने दे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें ये काम कैसे करता है। ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखो, ये पाइपें जो पड़ी हैं 2, ये जो 2 पाइप पड़ी हैं स्प्रिंग वाली जो दिखाई दे रही है, एक में स्प्रिंग है, एक ऐसे ही है, हमने मुंह बंद करके रखा है इसका। तो ये पाइप जो है, एक पाइप, ये दोनों पाइपें आती हैं मशीन से। दोनों पाइपें जो मशीन से आती हैं, वो एक पाइप इसमें लगता है। इसमें देखो इन लिखा है, वो इस एडोप्टर में टाइट होता है। एक में आउट लिखा है, वो एक इसमें होता है। तो ये मेन है, ये रिटर्न है। ऑयल आता है और जाता है, लेकिन अपना काम करके बाहर निकलता है ऑयल। तो ऑयल जो आता है वो ऑयल यहाँ पर आता है, यहाँ प्रेशर देता है। तो ऑयल जब प्रेशर से आएगा तो या तो इसको नीचे करेगा या फिर ऊपर करेगा। ऊपर और नीचे करने का काम कौन करवाता है? ये देखो, इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है। ये इसमें ये पिस्टन दिखाई दे रहा है, ये रेगुलेटर लगा हुआ है। और रेगुलेटर ये इसके साथ में वर्किंग करता है। एक देखो, ये होल दिखाई दे रहा है साइड में, इसमें एक बॉल और एक स्प्रिंग रहता है। तो ये जैसे प्रेशर आता है तो एक बार ये दबता है। इसके अंदर जो बाल है वो एक बार दब जाता है प्रेशर आते ही दबता है। तो वो यहाँ इसको ऑपरेट करवाता है, इसको ऑपरेट करवाता है। इसके अंदर पिस्टन है, ये यहाँ तक है, इतना लंबा है, इस लाइन में आता है। तो एक बार कट करेगा, ऑयल को चलते हुए ऑयल को काटेगा। तो एक बार जब काटेगा तो एक बार प्रेशर इस साइड में देगा, दूसरी बार ऊपर की साइड देगा, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। इस पिस्टन चलता है, एक बार नीचे एक बार ऊपर चलता है। तो ऊपर नीचे जब चलता है तो इतनी स्पीड से चलता है कि वो अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसको ब्लॉक को फाड़ देगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये देखो, ये दिख रहा है आपको डायफ्राम। ये इतना गोल जो दिख रहा है, ये डायफ्राम लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, जैसे ये हाइड्रोलिक ऑयल से पिस्टन नीचे की तरफ आता है, इधर की तरफ जब आता है तो ये ऑब्जर्व कर लेता है, स्प्रिंग की तरह काम करता है। इसको तुरंत ऊपर फेंकने का काम करता है। और ऊपर जाते ही ऑयल का प्रेशर तो रहता ही है, दोनों एक साथ काम करते हैं। रेगुलेटर एक साथ जब काम करता है तो ऑयल इसको नीचे की तरफ दबाता है। तो ऊपर ये जो ब्लॉक है लास्ट वाला, टॉप वाला, इसमें देखो आप, ये खाली है, इसमें गैस बराबर रहता है। इसमें भी गैस बराबर रहता है और इसमें भी गैस बराबर रहता है। तो गैस बराबर रहता है तो वो गैस क्या करता है, जब जहाँ भी कमज़ोर, जिस साइड में कमज़ोर पड़ता है, जब ऑयल जब जाता है और जिस साइड में कमज़ोर पड़ता है उसी साइड में अचानक से ये फायरिंग करवा देता है। फायरिंग का मतलब ये हुआ कि इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर डाल देता है। ये पिस्टन अचानक से फायरिंग करता है। फायरिंग का मतलब यही हुआ कि ये पिस्टन अंदर जाता है, बाहर जाता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अंदर बार इसको कौन कर रहा है। तो अंदर बार करने वाला हाइड्रोलिक ऑयल है और ये नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस इसके अंदर जो भरा रहता है वो हमेशा के लिए इसको पिस्टन को ऊपर उठा के रखता है। जैसे ही इसको चालू करते हैं तो ऊपर उठा के रखता है। और जैसे ही ऊपर अपना ऑयल आएगा उधर से, तो ये रेगुलेटर काम करेगा। ये रेगुलेटर है इसके अंदर रेगुलेटर, ये वाला रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर से जैसे ही ऑयल आएगा,
तो ऑयल तो पूरे प्रेशर से ही आता है, लेकिन इसमें जो बाल है ये रेगुलेटर इसको लाइन को काटता है, एक बार लेफ्ट करता है एक बार राइट करता है, यानी कि एक बार ऊपर करता है एक बार नीचे करता है। तो ऊपर नीचे जब करता है तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये देखिए सिलेंडर पड़ा है पास में, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, कितना भरा जाता है। तो जैसे ये नाइट्रोजन गैस प्रेशर से इसको दबाएगा तो एकदम ये फायरिंग करेगा तो फायरिंग करते ही ये इसके अंदर रहता है बॉडी में, ये छिजल पड़ा है, छिजल के ऊपर ये स्ट्रोक मारेगा यानी कि हैमरिंग करेगा। तो ये छिजल जो है ये पत्थर पे टिका हुआ रहता है, नीचे पत्थर हो, कंक्रीट हो या हार्ड रॉक, कोई भी उसको टिका हुआ रहता है, उसको तुरंत एकदम तोड़ देता है ये। तो ये इसका फंक्शन है। तो इसमें कितना गैस रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ला भाई इधर ले जाओ, कितना इसमें गैस भरना पड़ता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये हमारा किट है गैस भरने का, नाइट्रोजन गैस है इसमें। तो एक मिनट, ये बस यहीं लगा लो ना इतनी दूरी। देखो ये होल जो दिखाई दे रहा है, इस होल के अंदर इसको लगा देते हैं हम लोग, ये बस लगा दो तो लगा देते हैं। तो इसमें जो गैस रहता है वो, ये देखो आपको मीटर दिखाई दे रहा है, इस मीटर में ये देखो यहाँ 50 और ये 55 से 60 के बीच में रहता है। इस डायफ्राम में प्रेशर जो रहता है नाइट्रोजन गैस क्या करता है, स्प्रिंग का काम करता है। ये गर्म भी नहीं होता है, स्प्रिंग का काम करता है। तो 55 से 60 बार के बीच में यहाँ रहता है। और उसमें लगाओ फटाफट, देर मत करो। तो ये 11 से लेकर के 13 के बीच में, 12.5 13 मतलब 11 से लेकर के 13 के बीच में इसमें रहता है बार, यानी कि केजी जो होता है वो प्रेशर का जो बार होता है, प्रेशर का जो एक इकाई होता है नापने की। देखो इसमें लिखा है केजी, देखो आपको दिख रहा होगा इसमें, ये देखो ब्लैक वाले अक्षर में केजी में लिखा है kg/cm, और ऊपर लिखा है PSI। तो आप लाल वाले को नहीं, ब्लैक वाले को देखो, ये ब्लैक वाला जो 0 से लेकर के 100 तक आ गया है। तो ये रहता है इसका नापतोल करने का केजी में रहता है ये। तो ऊपर वाले में रहता है 11 से लेकर के 13 तक, इसके बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। जैसा भी आपका पत्थर हो उसी हिसाब से, किस टाइप का आपको रोक तोड़ना है उसी हिसाब से इसमें प्रेशर आप सेटल कर सकते हैं। तो ये गैस का और हाइड्रोलिक का काम है जो इसको रोक ब्रेकर को चलाता है। तो ये इसकी पूरी थ्योरी जो है यही थ्योरी है, इसी तरीके से ये चलता है। और इसमें जो प्रेशर जो है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो रहता है वो 180 से लेकर के 200 बार तक रहता है। और नाइट्रोजन का प्रेशर जो है इसके अंदर रहता है 55 से 60 के बीच में। और टॉप वाला जो है जो इसमें रहता है 11 से लेकर के 13 बार तक, यही इस नाइट्रोजन का प्रेशर है। नाइट्रोजन वही नाइट्रोजन है ये जो अपने हाई स्पीड गाड़ियों के टायरों में जो नाइट्रोजन भरा जाता है वो कभी गर्म नहीं होता है, और ये स्प्रिंग का काम करता है। जैसे शॉकर रहते हैं, अब आजकल हाई स्पीड की गाड़ियाँ हैं उसमें शॉकर आए हैं, वो भी नाइट्रोजन के हैं। पहले ऑयल के आते थे, अभी भी ऑयल के आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शॉकर हैं जो नाइट्रोजन उसमें भरा हुआ रहता है। तो ये स्प्रिंग का काम करता है। और ये इसके 4 थ्रू बोल्ट हैं, बड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। 4 थ्रू बोल्ट एक जैसे टाइट करने हैं। तो कभी भी जब भी आप रिपेयरिंग करते हैं तो, और हर 100 घंटे में 100-150 घंटे चलने के बाद इसको बोल्टों को चेक कर लिया जाता है, फुल लूज तो नहीं हो गया है, कहीं टूट तो नहीं गया है। और ये चीजल है, और इस चीजल में हमेशा आपको ग्रीस करते रहना है, 4-5 घंटे चल जाए उसके बाद इसमें थोड़ा सा ग्रीस कर देना है, ताकि ये अंदर डैमेज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, उसको ख़राब नहीं करेगा। तो इससे थोड़ी लाइफ अच्छी रहेगी। और इसकी जो सर्विस करना है वो हर 1000 घंटे के अंदर इसका सील किट चेंज करना है। तो उससे क्या है, अंदर कोई अगर ख़राबी है तो वो भी ठीक हो जाएगा, इसकी सर्विस भी हो जाएगी, सील किट नया लग जाएगा, तो अच्छा काम करेगा रोक ब्रेकर। तो ये है हाइड्रोलिक रोक ब्रेकर, ये 20 टन की मशीन में लगता है। और इसका वजन जो है 1700 kg है, 1700 kg यानी कि 17 कुंटल इसका वजन है। 2 टन से थोड़ा कम है, तो 1700 kg इसका वजन है। ये हाइड्रोलिक रोक ब्रेकर है, तो इसी को हाइड्रोलिक रोक ब्रेकर बोलते हैं। ये बड़ी से बड़े पहाड़ को तोड़ देता है और टाइट से टाइट कंक्रीट को तोड़ देता है। आजकल सब जगह ये यूज़ हो रहा है, ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, इसीलिए इसी को काम में लेते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं है तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा इस हाइड्रोलिक रोक ब्रेकर के अंदर क्या क्या होता है, कैसे काम करता है। चाहे वो हाइड्रोलिक रोक ब्रेकर छोटा हो बड़ा हो, ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, इलेक्ट्रिक भी आते हैं और ये हाइड्रोलिक भी आते हैं। सक्सेस हाइड्रोलिक वाले हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें अगर कोई आपको समझ में ना आए कभी भी, तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। और आप फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो आप फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कमेंट कर देना, इससे मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।